Hello dear students, today we are going to continue our first chapter set. This is exercise 1.3 Introduction and Solution. First हम देखते हैं subsets. What is subsets? Let A and B be two sets if every element of A is an element of B, then A is called a subset of B. अगर A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट हो तब हम उसे बोलते हैं कि A जो है वो B का सबसेट है. A is a subset of B. If A is a subset of B, we write A, ये सिंबल होता है, इसे हम रीड करते हैं सबसेट. ओके, सबसेट. और ये जो साइन साथ में इक्वल है ये बताता है कि A में जितने एलिमेंट है B में भी उतने ही एलिमेंट है, which is read as A is a subset of B or A is contained in B. Thus A is subset of B if small a belongs to capital A, implies A belongs to capital B. The symbol stand for implies. If A is subset of B, we say that B contains A or B is a subset of A. मतलब अगर A सबसेट है B का तो हम बोलेंगे कि B जो है A के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, मतलब रख रहा है. और B इज अ सुपर सेट. B को हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट, क्योंकि सुपर उसी से बना हुआ है A. सेट ऑफ A, वी राइट B इज सुपर सेट ऑफ A. दिस सिंबल रीड एज सुपर सेट. इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, वी राइट A, सबसेट का सिंबल देंगे और कट करेंगे. ओके, एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होता ही है. देन A is subset of B since the empty set has no elements. जो खाली या empty null void सेट होता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि phi is a subset of every set. मीन्स अगर किसी का सबसेट नहीं भी है तो phi तो एक ऐसा है जिसमें वो सबसेट होगा ही होगा और वो खुद का भी सबसेट होता ही है. नाउ प्रॉपर सबसेट. अ सबसेट A of a set B is called a proper subset of B if A is not equal to B and we write A is subset, proper subset. ओके, यहाँ पे ये जो सिंबल है इसमें इक्वल नहीं आया है, आप ध्यान देंगे तो इक्वल का साइन बताता है कि A और B जितने भी एलिमेंट है सारे इक्वल है. बट A प्रॉपर सबसेट ऑफ B मीन्स B में कुछ एलिमेंट जो है A से ज्यादा रहेंगे. इन सच अ केस वी ऑल्सो से दैट B is superset of A. Thus, if A is a proper subset of B, then there exists an element X belongs to B such that X does not belongs to A. अगर B जो है A B का प्रॉपर सबसेट है मीन्स A तो सुपर सेट होगा ही, B तो सुपर सेट होगा ही, बट A में जो बना हुआ एलिमेंट है, सेट है, वो B से कुछ कम रहेगा. मीन्स B के जितने भी एलिमेंट है, अगर X कोई एलिमेंट है वो B में है, जरूरी नहीं है कि वो A में भी रहेगा, वो A में नहीं भी रह सकता है. प्रॉपर सबसेट. ओके, thus whenever we want to prove that two sets A and B are equal, we must prove that A is subset of B and B is also subset of A. अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है तो आप A को B का सबसेट बता दीजिए और B को A का सबसेट बता दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, ये जो 1, 2, 3 है इस सेट के एलिमेंट्स, इसमें ये 1 जो होगा वो इसका सबसेट होगा. सबसेट को डिनोट करने के लिए हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये कर्ली ब्रेस यूज करना जरूरी है. अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 1 लिखते हैं, तो वो सबसेट नहीं होगा. वो क्या होगा?
उसका एलिमेंट होगा, ओके। बट 1 4, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो 1 4 है, अब यहाँ पे 4 है क्या? नहीं है। 1 2 3 में 4 तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा? इसका सबसेट नहीं होगा। The total number of subset of a finite set contains n element is 2 to the power n. जितने भी कोई भी सेट है उसके कितने सबसेट होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, निकालने का क्या मेथड है? 2 के पावर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको पावर में देके मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज किसी सेट के 2 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 2 मीन्स उसके कितने सबसेट्स होंगे? 4 सबसेट्स होंगे। Subsets of the set are of real numbers. Following sets are important subset of set R. R means real number के subset होते हैं। क्या क्या? First natural number, next integer and rational number, and हाँ also irrational number, and irrational number is denoted by T. तो ये जो है हम ये बता सकते हैं, बट नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल इरेशनल नंबर कभी नहीं होता, तो नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ T. नाउ इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R. इंटरवल जो है यहाँ पे हम लोग 4 टाइप्स के, मेन टाइप होता है 2 टाइप, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कब होगा? लेट a and b be two given real numbers such that a is less than b, then the set of all real numbers x such that x is greater than equal to a and less than equal to b is called a closed interval and is denoted by, ये जो थर्ड ब्रैकेट लगा के डिनोट करेंगे ऑफ ए बी, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स जो a और b है ऐसा इंटरवल, इसमें a और b भी उसमें इंक्लूड है, ओके। जब ये इक्वल साइन लगता है दैट मीन्स जब हम इसका इंटरवल लेंगे उसमें a और b को भी लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर यहाँ पे a का वैल्यू और b का वैल्यू, a क्या है? 1 है और b जो है 10 है, तो जब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेती हूँ मीन्स 1 भी उसमें इंक्लूडेड है और 10 वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम कैसे डिनोट करेंगे? 1 to 10 के सेट में अगर हम क्लोज्ड इंटरवल डिफाइन करें तो यस, क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम पहले तो ये थर्ड ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पे 1, 10 x belongs to R or a real number such that x is greater than equal to a and less than equal to b. Now we denote closed interval as dot, dark dot, okay, और सर्कल, ये जो सर्कल बना रहे हैं वो पूरा क्या रहेगा? फील रहेगा, ठीक है। ओपन इंटरवल, if a set a and b are two real numbers such that a is less than b, then the set of all real numbers x satisfying x is greater than a and less than b is called an open interval and is denoted by first bracket a comma b। जैसे ऑर्डर पेयर को डिनोट करते हैं सेम वैसे ही डिनोट करेंगे, और ये जो क्लोज्ड इंटरवल के लिए साइन यूज करते हैं उसी का जस्ट ऑपोजिट, ये क्या है? ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा था, यहाँ ओपन है, ठीक है। दो मेथड है और इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम अगर क्लोज ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा? ये सर्कल जो रहेगा उसमें ब्लैंक रहेगा, ये खाली रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो a और b है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। सेम वही एग्जांपल लेते हैं 1 to 10, अगर मैंने कहा यहाँ ओपन इंटरवल है दैट मीन्स आपको 1 और 10 ये तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, बट जब इंटरवल में एलिमेंट्स की बात आएगी तो आप क्या लोगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, क्योंकि ओपन इंटरवल में a और b इसमें शामिल नहीं है। नाउ सेमी ओपन एंड और सेमी क्लोज्ड इंटरवल,
देखा जाए तो दोनों सेम है. अब सेमी ओपन कब बोलेंगे, सेमी क्लोज्ड कब बोलेंगे. इफ a and b are two real numbers such that a is less than b, then the set ए बी, यहाँ पे आप देखेंगे ए के सामने कौन सा सिंबल है, ओपन इंटरवल का. हाँ, और बी के सामने क्या है, बी के बाद क्लोज्ड इंटरवल का. दैट मीन्स ए जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है और बी जो है इसमें इंक्लूड है. तो ऐसे ही मैंने जो एग्जांपल दिया था 1 to 10, जब मैं इसे लूंगी तो 1 जो है उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा बट 10 जो है इंक्लूड रहेगा. इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b. एंड नाउ क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b ओपन, तो इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल. सेमी क्लोज्ड इंटरवल इन रोस्टर सॉरी इन सेट बिल्डर फॉर्म, set of x belongs to real number such that x is greater than equal to a and less than b. That means अब इसमें 1 तो इंक्लूड रहेगा. 1 to 10 के एग्जाम्पल में अगर कोई सेट है जिसमें 1 to 10 तक के एलिमेंट्स है तो 1 इंक्लूड रहेगा बट लास्ट एलिमेंट मीन्स 10 जो है इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा. तो इसे हम बोलते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड. सेमी ओपन की बात करेंगे तो ये जो है ओपन रहेगा, ये क्लोज्ड रहेगा. और जब सेमी क्लोज्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है आप उसे ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट ओपन है तो उसको बोलेंगे सेमी ओपन, फर्स्ट अगर क्लोज है तो उसे बोलेंगे सेमी क्लोज्ड. इसे आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑन रियल लाइन दिस सेट्स में बी ग्राफ्ड. अब इसके लिए ग्राफ देख सकते हैं, ये होगा, इसमें a इंक्लूड है बट b नहीं है और इसमें जो है b इंक्लूड है बट a नहीं है. अब द सेट, इसका लेंथ कितना होगा, तो b माइनस a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सेट ऑफ इंटरवल. कोई भी इंटरवल है उसका लेंथ अगर आपको निकालना है तो आप b माइनस a करेंगे. नाउ यूनिवर्सल सेट. इन एनी डिस्कशन in set theory there always happens to be a set that contains all sets under consideration, that is it is a superset of each of the given set. जितने भी सेट है उस सब का सुपर सेट रहेगा, मतलब सब जो है उसी से बना है. जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन का सेट बनाना है हर एक कंट्री के, लाइक चाइना के बनाने हैं, चाइना में कितना पॉपुलेशन है, इंडिया में कितना है, पाकिस्तान में कितना है, बांग्लादेश में कितना है. तो ये सारे किस में रहेंगे, पूरे अर्थ की पॉपुलेशन है, अर्थ में कितने ह्यूमन है, तो ये जो अर्थ हो जाएगा इसमें पॉपुलेशन के लिए वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. कुछ समझ में आया होगा. तो यूनिवर्सल सेट मीन्स सब का सुपर सेट, सब जिसमें रहे. ओके, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ये यू से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, और सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन context is called the universal set. For example, a set A which has element 1 2 3 and B 2 4 5 6 and C 1 3 5 7. तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स रहेंगे. हाँ, सेट का जो रूल है कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. तो 1 2 3, इसमें 2 है तो नहीं लेंगे, 4 5 6, इसमें 1 हो गया है, 3 हो गया है, 5 हो गया, 7. तो क्या रहेगा यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7. नाउ पावर सेट. The collection of all subsets of a set A is called the power set of A. जितने भी सबसेट बनेंगे उसका जो कलेक्शन रहेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं. या कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, जितने भी होंगे वही क्या है, पावर सेट है. पावर सेट इज डिनोटेड बाय P of A. इन P of A एवरी एलिमेंट इज अ सेट. जितने भी एलिमेंट रहेंगे सारे सेट ही रहेंगे. इसको सेट के फॉर्म में डिफाइन रिप्रेजेंट करेंगे. दैट मीन्स आपको कर्ली ब्रेस लगाना है. एज इन अबव, इफ A इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 देन P of A क्या हो जाएगा. इसके लिए क्या रूल बताया था मैंने, पावर सेट क्या कितने भी सबसेट है निकालने का मेथड 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स नंबर ऑफ पावर सेट n of PA इक्वल टू 4. 4 कैसे आया, 2 टू द पावर
n नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2, तो 2 टू द पावर 2 क्या हो रहा है 4, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा फर्स्ट 5 जो सबका सबसेट होता है, फर्स्ट ले लिए 1, फिर ले लिए 2 और नेक्स्ट रहेगा 1 2, ये टोटल 4 जो है इसके सबसेट रहेंगे. इन जनरल इफ a is a set that with n of a equal to m, then it can be shown that n number of p of a equal to 2 to the power m. Now let's see the exercise 1.3. Make correct statement by filling in the symbols subset or not subset. इसे proper subset और not proper subset भी बोल सकते हैं ना. In the blank space. Our first question 2 3 4 dash 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 में 2 3 4 है. Yes. तो क्या होगा 2 3 4 is the subset of 1 2 3 4 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए बी सी डैश बी सी डी. अब देखिए ए बी सी जो है, अब इसमें ए है बट इस सेट में जो सुपर सेट है उसमें ए है क्या, नहीं है, तो क्या ये सबसेट होगा, नहीं होगा, इट्स नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल डैश x such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट है उसमें से क्लास 11th में कितने स्टूडेंट है, तो ये उसी का सबसेट है. यस, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 x set of x such that x is a circle in a plane and dash x such that x is a circle in the same plane with radius 1. बस रेडियस 1 यूनिट का ही सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है ना, जो आपका प्रीवियस वाला है वो सर्कल इन अ प्लेन मतलब किसी भी रेडियस का, तो ये तो बस 1 को शो कर रहा है, तो ये होगा क्या, नहीं, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 x set of x such that x is a triangle in a plane which has superset x such that x is a rectangle in the plane. अच्छा, रेक्टेंगल से ट्रायंगल तो नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, नॉट सबसेट ऑफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 set of x such that x is an equilateral triangle in a plane. ट्रायंगल का एक पार्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इसका सुपर सबसेट क्या है, x such that x is a triangle in the same plane. उसी प्लेन में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कोई भी हो उसी में एक बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा. क्वेश्चन नंबर 7 x such that x is an even natural number and x such that x is an integer, तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है. फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं क्या है, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए. बी भी है ए भी है, तो ये तो करेक्ट होगा, बट यहाँ पे ये क्या दिया है, नॉट सबसेट ऑफ, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 A E is subset of element x such that x is a vowel in the English alphabet. English alphabet के vowels क्या क्या होते हैं, A E I O U, उसी का एक सबसेट है A E. Yes, it is a true statement. Now third 1 2 3 is a subset of 1 3 5. अब 1 3 5 में तो 2 आ नहीं रहा है, तो ये कैसे होगा, this is also false. Now question number 4 A is subset of ABC. Yes, it is true. Now fifth A is set A is element of ABC. आपको पता होगा जो आप ये ब्रेस में रिप्रेजेंट करते हो वो सेट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट के लिए हम ब्रेस नहीं लगाते हैं जब तक यहाँ पे वैसा फॉर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा. नाउ सिक्स्थ नंबर x such that x is an even natural number less than 6. ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस देन है. इवन नेचुरल नंबर 2 4 ये होगा, है ना, और सबसेट ऑफ x such that x is a natural number which divides 36. इसे हम देखते हैं, a के लिए क्या हो जाएगा सेट 2 4 और b जो 36 जिससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या सेट बनेगा 1 2 3 4 5
1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये इतने वैल्यू में 2 4 है, यस 2 4 है, तो ये क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए इज अ सेट ऑफ 1 2 एंड यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि इसमें एलिमेंट ही क्या है, सेट के फॉर्म में है, कर्ली ब्रेस में 3 4 5। Which of the following statement are incorrect and why? तो फर्स्ट ये क्या है, 3 4 is subset of A, 3 4 is subset of A is incorrect। सबसेट होने के लिए आपको यहाँ पे और एक प्रेस लगाना था, ओके, बिकॉज 3 4 is element of set A। Here 3 is element of 3 4 and 3 is not element of or not belongs to A, सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। ये 3 4 जो है सेट ए का एलिमेंट होगा, ओके, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नाउ सेकेंड नंबर, 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, यस इट इज करेक्ट। नाउ थर्ड, सेट ऑफ 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, यस इट इज करेक्ट। नाउ फोर्थ, 1 is element of A, yes it is also correct। now fifth, 1 is subset of A, it is incorrect क्योंकि 1 जो है वो एलिमेंट है ना कि सबसेट है। अगर सबसेट आपको शो करना है तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेस होना रहता, ठीक है। सिक्स्थ नंबर, 1 2 3 is subset of A, yes it is correct। 1 2 5 is element of A, अब 1 2 5 ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है, ये तो सबसेट का फॉर्म है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नाउ नाइन्थ नंबर, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए इज इनकरेक्ट। 5 जो है सबसेट होता है, तो 5 इज सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट। एंड सेट ऑफ 5, अब सेट का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे अगर 5 दे रहे हैं और ये कर्ली ब्रेस भी दे रहा है, दैट मीन्स 5 जो है एक एलिमेंट हो गया है, ठीक है, तो और यहाँ पे इसको सबसेट बता रहा है जो कि इनकरेक्ट है। Now question number 4, write down all the subset of following sets। सेट, इसमें मैं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, बाकी 2 आप लोग करेंगे, ठीक है। सेट ए के लिए सबसेट क्या होगा, अगेन हम क्या करेंगे, 2 to the power 1 मीन्स 2, क्या होगा 5 और itself मीन्स ए। सेट ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, ए और 5 होगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3, जो कि यहाँ का थर्ड है, 1 2 3, सबसेट ऑफ 1 2 3 क्या हो जाएगा। अब अगेन 2 to the power एलिमेंट कितने हैं सेट में, 1 2 3 मीन्स 2 to the power 3 इक्वल टू 8। 8 सबसेट क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो 5, फिर 1 2 3, आपको कर्ली ब्रेस में कॉमा कॉमा करके रिप्रेजेंट करना है, 1 2 2 3 1 3 एंड लास्ट 1 2 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P of A if A equal to 5। A अगर 5 है तो उसके क्या एलिमेंट्स रहते हैं, पावर सेट। पावर सेट के लिए हम लोग जानते हैं जितने भी सबसेट होते हैं किसी सेट के, वही उसका पावर सेट होता है। नाउ N of A क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट 5 मीन्स नल है, कुछ नहीं है ना, तो 0 है एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 to the power 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे उसका कितना सबसेट बनेगा, मीन्स पावर सेट बनेगा, हैज 1 एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 5 तो रहता ही है। 6 नंबर, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे हम जानते हैं 4 टाइप के इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड ओपन। नाउ फर्स्ट, x such that x belongs to real number and x is greater than -4 less than equal to 6। ग्रेटर देन -4 है, मीन्स -4 उसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पे ओपन का सिंबल लगाएंगे, -4 एंड 6 ये तो लिखना ही है, बट यहाँ पे इक्वल आ रहा है, मीन्स क्लोज्ड इंटरवल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that x belongs to real number and x is greater than -12 and less than -10। ग्रेटर देन लेस देन, इसमें इक्वल का तो साइन नहीं है, मीन्स -12 -10 जो है इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यस ओपन इंटरवल का सिंबल लगाएंगे, -12 -10। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो -3 0 है, ये जो सिंबल है ये किसका है, ओपन इंटरवल का, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ
x such that x belongs to real number, comma, और x is greater than -3 and less than 0. नेक्स्ट क्लोज्ड इंटरवल -23, 5, ये क्या है? ओपन इंटरवल, तो ये सेमी क्लोज्ड है. तो set of x such that x belongs to R and x is greater than equal to -23 but less than 5. Question number 8. What universal sets would you propose for each of the following? First, the set of right triangle. सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए पूरे का यूनिवर्सल ट्रायंगल, यूनिवर्सल क्या होगा? सेट. यूनिवर्सल सेट आप बहुत टाइप से लिख सकते हो जिसमें सारे इंक्लूड रहे. तो ये क्या है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब सारे पॉलीगन्स हैं, मतलब इसमें बहुत सारे साइड्स मिलके बनते हैं ना, 2 और ग्रेटर देन 2. तो द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स भी हो सकता है और द सेट ऑफ पॉलीगन्स भी हो सकता है. नेक्स्ट, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल. यस, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के टाइप की बात हो रही है, तो इसमें भी आप वैसे ही लिख सकते हैं, द यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ट्रायंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. गिवन द सेट्स A equal to 1 2 5 1 3 5 which has element, and set B 2 4 6 and set C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all of the 3 sets? अब तीनों को मिला के कौन सा बन रहा है? वैसे तीनों को जब मिलाएंगे एलिमेंट्स ज्यादा भी हो सकते हैं. हमने यहाँ पे चेक किया तो इसमें जो है 8 मिसिंग है जो कि C का एलिमेंट है. 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. इसे भी देखते हैं तो इसमें जो है, इसमें भी कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? हाँ, 0 मिसिंग है, बट 3 में जो है सारे हैं. तो इसका क्या आंसर होगा? थर्ड इज यूनिवर्सल सेट. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. आप मुझे गूगल क्लासरूम में अपना असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं. आपका ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है सारे जो है आपके असाइनमेंट रहेंगे. ये गूगल क्लासरूम कोड नोट कर लीजिए, 033 UKEW. इसे आप लॉगिन करेंगे इस कोड से, तो क्या होगा, आप उसमें ऐड हो जाएंगे और आपको जितने भी अब तक के वीडियोस नोट्स है वो आप सेपरेटली देख सकते हैं. और जो स्टूडेंट अभी जैसे मैथ्स ले रहे हैं ना, तो उन लोग क्या है प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उनको देखने के लिए आप उन्हें बता सकते हैं कि आप गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लें. ओके, थैंक यू सो मच.